हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। तो हाजिर है आपके लिए एक नया वीडियो जो कि हर बार की ही तरह इस बार भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक स्पेनिश हॉरर मूवी पर होने वाला है जिसका नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थ्रिलिंग भी, जिसे हेक्टर हर्नांडिस ने डायरेक्ट किया है। और अगर हम इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो ये है 5.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि मूवी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने इस मूवी को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर भी इस मूवी को देख सकते हैं। तो ये तो हो गई मूवी की बातें, और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। मूवी के शुरू होने के बाद हम एक रेडियो पर न्यूज़ को चलता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक न्यूज़ सबसे हटके थी। उस न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि एना फ्रिट्ज नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस के बारे में ये अफवाह फैली है कि एना फ्रिट्ज एक पर्सनल पार्टी के दौरान बाथरूम में मरी हुई पाई गई। लेकिन ये किसी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है या हकीकत, ये अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। फिर हम देखते हैं कि आधी रात के समय एक हॉस्पिटल के मॉर्ज यानी कि मुर्दा घर में किसी की लाश चुपचाप से लाई गई है, और ये लाश होती है मशहूर एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की। एना की लाश को चुपचाप से हॉस्पिटल में लाया गया था ताकि उसकी मौत की खबर पब्लिक ना हो और उसके फैंस कोई हंगामा खड़ा ना करें। एना की डेड बॉडी की ऑटोप्सी, या सीधी भाषा में कहें तो पोस्टमार्टम, अगली सुबह होने वाला था, और तब तक उसकी डेड बॉडी यही मॉर्ज में ही पड़ी रहने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं मॉर्ज में कोई व्यक्ति एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, और ये व्यक्ति पाउ नाम का एक लड़का था जिसकी ड्यूटी हॉस्पिटल के मॉर्ज में लाशों की निगरानी करना थी। पाउ एना की डेड बॉडी की फोटो क्लिक करता है और उसे अपने एक दोस्त इवान को सेंड कर देता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता था कि एना फ्रिट्ज मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी यहाँ इस हॉस्पिटल में है। फिर कुछ समय के बाद इवान अपने एक और दोस्त हावी को लेकर उस हॉस्पिटल में आ जाता है जहां पर पाउ काम करता था। इवान पाउ से कहता है कि वो हावी के साथ एक पार्टी में जाने वाला है, और वो जाने से पहले एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को देखना चाहते हैं, जिस पर पाउ उसे मना कर देता है। लेकिन बाद में इवान और हावी पाउ को बाहर ले जाते हैं और शराब पिलाते हैं, जिसके बाद वो पाउ को ड्रग्स ऑफर करते हैं, लेकिन पाउ उस ड्रग्स को लेने से मना कर देता है। कुछ समय के बाद पाउ दोनों से ये कहता है कि वो उन दोनों को एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी दिखाने ले जा सकता है, क्योंकि रात के समय मॉर्ज में कोई भी नहीं रहता। हावी रात के समय मॉर्ज में जाने से डरता है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के साथ मॉर्ज में चला जाता है। जिसके बाद तीनों मॉर्ज यानी कि मुर्दा घर में एंटर करते हैं, जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और कई सारी लाशें पड़ी थी, और उन लाशों को देखकर इवान और हावी दोनों डर जाते हैं। फिर इवान पाउ से एना की बॉडी को देखने के लिए कहता है, और पाउ उन्हें एक डेड बॉडी के पास ले जाता है। हावी काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी किसी भी डेड बॉडी को नहीं देखा था। जिसके बाद पाउ धीरे धीरे उस डेड बॉडी के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाता है और एकदम से उसकी बॉडी से पूरा कपड़ा हटा देता है, जिसे देखकर इवान और हावी डर जाते हैं, क्योंकि ये एना फ्रिट्ज की बॉडी नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी थी, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। और पाउ उन दोनों के साथ बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। जिसके बाद इवान फ्रस्ट्रेट होकर एना फ्रिट्ज की बॉडी को देखने को कहता है, और पाउ फाइनली एना की बॉडी पर ढका हुआ कपड़ा चेहरे तक हटा देता है, और सभी से कहता है कि एना की बॉडी को यहाँ पर आए हुए 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी फ्रेश है, जैसे कि वो जिंदा हो और उनके साथ इसी दुनिया में हो। फिर इवान एना की पूरी बॉडी से कपड़ा हटा देता है और उसकी बॉडी को छू कर देखता है, और हावी को भी उसे टच करने को कहता है, लेकिन हावी बस उसे हल्का सा छूकर अपना हाथ उसकी बॉडी से हटा लेता है। जिसके बाद पाउ एना की बॉडी को फिर से कपड़े से ढक देता है। इवान देखता है कि उस मुर्दा घर में रात के समय कोई भी नहीं आता जाता, और इसका फायदा उठाकर इवान उन दोनों के साथ वहीं पर ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेने के बाद इवान खुद जाकर एना की पूरी बॉडी से कपड़ा हटा देता है और उसकी बॉडी को देखता है, क्योंकि एना वाकई में एक बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी।
इवान अपनी गंदी नजरों से एना की डेड बॉडी को देखता है और वो पाउ से कहता है कि क्या किसी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, जिस पर पाउ उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे काम होते हैं। और फिर पाउ उन दोनों को ऐसी बात बताता है जो कि उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी। वो उन्हें बताता है कि खुद उसने एक 17 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था, या उसे आम भाषा में कहें तो किसी डेड बॉडी के साथ रेप किया था, जो कि एक बिल्कुल इनह्यूमन और घिनौना काम था। पाउ ने उस लड़की के फोटोज भी क्लिक किए थे और वो उन दोनों को उस लड़की के फोटोज दिखाता है, जिसके बाद इवान हावी और पाउ से कहता है कि क्या हो अगर वो तीनों एना की डेड बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। हावी को ये बातें बिल्कुल बेहुदा लगती है क्योंकि इवान उन्हें एना की डेड बॉडी का रेप करने को कह रहा था। हावी वहां से जाने लगता है लेकिन पाउ उसे जाने से रोक लेता है और मुर्दा घर के अंदर बने एक रूम में ले जाता है, जिसके बाद इवान एना की डेड बॉडी का रेप करता है। और इवान के आने के बाद हावी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इवान हावी को शांत कराता है और उससे कहता है कि पाउ एक बार अपना काम खत्म कर ले, फिर वो पार्टी में चले जाएंगे और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब बारी थी पाउ की। वो एना की डेड बॉडी के पास जाता है और उसे टच करता है, जो कि डेड होने के बावजूद भी काफी ज्यादा सॉफ्ट थी। पाउ भी इवान की ही तरह एना का रेप करता है, लेकिन अचानक एना की दोनों आंखें खुल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एना की बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पाउ को हटा सके या जोर से चिल्ला सके। पाउ को जब पता चलता है कि एना सब कुछ देख रही है और उसकी सांसें चल रही है, तो वो डर के मारे काफी जोर से चिल्लाता है। एना स्ट्रेचर पर पड़ी थी और सब कुछ देख और सुन रही थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए या हिल सके। पाउ काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि एना ने उसे उसका रेप करते हुए देख लिया था। हावी एना को पेशेंट गाउन पहना ही रहा था कि तभी वहां पर अचानक एक डॉक्टर दूसरी डेड बॉडी को मॉर्ज में रखने के लिए ले आता है, जिससे कि सभी डर जाते हैं और एना की बॉडी को ढककर छुप जाते हैं। एना उस डॉक्टर को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो अपनी उंगली की मदद से अपने चेहरे पर ढका हुआ कपड़ा हटा लेती है, लेकिन तब तक वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। हावी एना की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इवान और पाउ उसे अंदर बात करने के लिए ले जाते हैं, जहां पर पाउ उससे कहता है कि एना ने उसे उसका रेप करते हुए देखा था और अगर एना ने सबको ये बता दिया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हावी एना को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है, लेकिन इवान उसे जाने से रोक लेता है। इवान हावी से कहता है कि सभी को ये पता है कि एना फ्रिट्ज कुछ समय पहले मर चुकी है और इवान एना को मारने की बात करता है, जिससे कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब उन सभी के पास दो रास्ते थे, या तो वो एना को जिंदा छोड़ दे और खुद जेल चले जाए, या फिर वो एना को मार डाले जिससे कि किसी को भी कुछ पता न चले। इवान और पाउ डिसाइड करते हैं कि एना को मार दिया जाए, लेकिन हावी उनका साथ नहीं देता। वो एना के स्ट्रेचर को मॉर्ज से बाहर ले जाता है, लेकिन सभी को ये पता चलता है कि मॉर्ज का दरवाजा बाहर से वो डॉक्टर लॉक करके चला गया है और पाउ के पास जो चाबी थी वो उसे बाहर ही छोड़ आया, जिसका मतलब ये था कि वो सभी उस मॉर्ज में लॉक हो चुके हैं। एना हावी से मदद मांगती है और हावी शोर मचाकर बाहर से मदद बुलाने की कोशिश करता है। हावी को रोकने के चक्कर में इवान और हावी के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसमें इवान हावी की काफी ज्यादा पिटाई करता है, जिससे कि होता ये है कि हावी का सिर नीचे फर्श पर टकरा जाता है और चोट लगने के कारण उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। पाउ एक कपड़े से हावी के घाव ढकता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है। फिर वो किसी डॉक्टर को फोन करके बुलाने को कहता है, लेकिन इवान उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि किसी को भी यहाँ पर बुलाना यानी कि जेल में जाना था। वो हावी को वहां से अंदर एक रूम में ले जाते हैं, लेकिन उसका खून काफी ज्यादा बह गया था। फिर वो एना को भी वहीं उस रूम में लेकर आ जाते हैं और पाउ जाकर फर्श पर पड़ा हुआ खून साफ करता है।
हावी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और इवान हावी से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर जाकर छोड़ देंगे, जहां से डॉक्टर उसे इलाज के लिए ले जाएंगे। इवान हावी से ये कहता है कि अगर उससे कोई भी सवाल पूछे तो उसे ये बताना है कि उस पर कुछ बदमाशों ने हमला किया और उसका पर्स चुरा कर ले गए, ताकि इवान और पाउ को कोई भी सवाल नहीं करे। अपनी बात खत्म करने के बाद इवान भी पाउ के साथ मिलकर फर्श को साफ करता है और अंदर हम देखते हैं कि हावी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। हावी एना से कहता है कि वो उसके लिए मदद लेकर आएगा और कहते कहते हावी अपना दम तोड़ देता है। सभी कुछ समझ ही पाते हैं कि डॉक्टर एक और डेड बॉडी को मुर्दा घर में लेकर आ जाता है। इवान एना का मुंह दबा देता है ताकि वो उसे चिल्लाने से रोक सके और पाउ ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो यहाँ पर लॉक हो गया है, जिसके बाद डॉक्टर उसे वहां से बाहर ले जाता है और पाउ कुछ ही समय बाद बाहर से चाबी लेकर वापस मुर्दा घर के अंदर आ जाता है। वो दोनों देखते हैं कि उनका दोस्त हावी मर चुका है। इवान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो जेल में जाए। वो पाउ को बाहर ले जाकर उससे कन्विंस करता है कि वो दोनों बच जाएंगे अगर वो एना को मारकर हावी की बॉडी को कचरे में फेंक दे। जिस दौरान इवान और पाउ बाहर बातें कर रहे थे तो अंदर एना अपने स्ट्रेचर से उतरती है और हावी के पास जाकर उसकी जेब से फोन निकाल लेती है और अपने पिता को कॉल कर देती है, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण वो फोन नहीं उठाते और इतने में इवान और पाउ वहां पर आ जाते हैं। जब एना के फादर का रिटर्न कॉल आता है तो इवान रॉन्ग नंबर कहकर उसे काट देता है। अब वहां पर उन तीनों के अलावा उस मॉर्ज में कोई भी नहीं था और वो आसानी से एना को मार सकते थे। इवान हावी की डेड बॉडी के लिए एक कंटेनर लेने जाता है और पाउ को एना को बांधने का कहकर जाता है। इवान के जाने के बाद पाउ एना के हाथ पैर बांध रहा था और उसे बांधते वक्त एना पाउ को कहती है कि वो मर्डरर नहीं है, इवान ने हावी को मारा है और इवान की वजह से उसे भी जेल में जाना पड़ेगा। एना पाउ से कहती है कि वो उसकी जान बचा ले, जिसके बदले में वो पुलिस को पाउ के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। पाउ बस एना की बातें सुनता रहता है। वो उसके हाथ और पैर दोनों को बांध देता है और आखिर में वो उसका मुंह टेप से चिपका देता है, जिसके बाद वो हावी की डेड बॉडी और खून साफ करने के लिए अंदर रूम में चला जाता है। इवान भी कंटेनर को मुर्दा घर में ला ही रहा था और हम देखते हैं कि एना पहले से ज्यादा अपनी बॉडी को मूव कर रही थी। एना जैसे तैसे उस स्ट्रेचर से उतरती है और अपनी जान बचाने के लिए मॉर्ज से बाहर चली जाती है। इवान जब मॉर्ज में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एना वहां से गायब है और दोनों एना को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एना अपनी ऊपर की बॉडी तो हिला पा रही थी, लेकिन उसका कमर के नीचे का भाग अभी भी नहीं काम कर रहा था और ना ही वो चिल्ला पा रही थी। वो जैसे तैसे अपनी बॉडी को घसीटते हुए आईसीयू वार्ड तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक इवान वहां पर आ जाता है और वो एना की एक टांग पकड़कर उसे खींचता हुआ वापस मॉर्ज में ले जाता है, जहां पर अब वो उसे मारने वाले थे। इवान इस तरह से एना को मारना चाहता था जिससे कोई भी निशान उसके शरीर पर ना पड़े और वो पाउ से कहता है कि वो एना को हाई डोजेस की टेबलेट से मारे, लेकिन पाउ उससे कहता है कि टेबलेट से उसे मारने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए इवान और पाउ एक बेडशीट की मदद से एना के मुंह को दबा देते हैं, क्योंकि वहां पर और कुछ नहीं था जिससे कि वो एना को मार सके। वो दोनों बेडशीट से काफी देर तक एना का मुंह दबाए रखते हैं और फाइनली वो दोनों एना को मारने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है और इधर मॉर्ज में पाउ एना की बॉडी को साफ करके उसे पहले की ही तरह स्ट्रेचर पर लिटा देता है, जिसके बाद इवान भी वहां पर आ जाता है। जिसके बाद दोनों एना की डेड बॉडी को आखिरी बार देखते हैं और अपना पड़ा हुआ सामान वहां से लेकर चले जाते हैं। जाते समय इवान को याद आता है कि उसका क्रेडिट कार्ड वहीं पर मॉर्ज में रह गया है, जिससे कि उन्होंने ड्रग्स लिया था। इवान वापस मॉर्ज में जाने लगता है और पाउ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। मॉर्ज में वापस जाने के बाद इवान शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एना पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो पेशेंट गाउन पहन रही है। इवान समझ जाता है कि पाउ ने ही एना की जान बचाई है।
और गुस्से में आकर इवान पाउ का गला दबाने लगता है और हम देखते हैं कि इवान के ठीक पीछे एना खड़ी है। एना कैंची से इवान की गर्दन पर हमला कर देती है और वो इवान को मार डालती है। फिर पाउ एना से कहता है कि वो वहां से जाने वाले थे और उसने इवान को क्यों मारा। एना पाउ की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो उसके पेट में भी कैंची घुसा देती है और उस पर कई सारे वार करती है, जिससे कि पाउ भी मर जाता है। क्योंकि एना का रेप तो पाउ ने भी किया था और ये किसी की जान लेने से भी ज्यादा गंभीर अपराध है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि इवान और पाउ को मारने के बाद में एना उस मौज में अकेली बैठी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज का एक्सप्लेनेशन। आई नो आप सभी के मन में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा कि आखिरकार जब एना फ्रिट्ज मर चुकी थी तो वापस जिंदा कैसे हुई। तो जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में बताया था कि एना फ्रिट्ज की मौत एक प्राइवेट पार्टी के दौरान बाथरूम में हुई थी। अब प्राइवेट पार्टी थी तो ये जाहिर सी बात है कि उस पार्टी के दौरान एना फ्रिट्ज ने ड्रग्स जरूर लिए होंगे और ड्रग्स का हेवी डोज होने के कारण जब एना बाथरूम में गिरी तो इम्पैक्ट के कारण उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई और ड्रग्स की ही वजह से एना की हार्ट बीट इतनी स्लो हो गई कि उसे डेड घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ घंटों के बाद में जब उसे धीरे धीरे होश आने लगा तो पाउ और उसके फ्रेंड्स जो एना को मरा हुआ समझ रहे थे उन्हें झटका लगता है कि जिस एक्ट्रेस की डेड बॉडी का वो रेप कर रहे थे असल में वो जिंदा है और अपना घिनौना जुर्म छुपाने के लिए वो खुद की जान भी गवा बैठते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।